हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू नज्म और शेरी मजमूओं के बारे में। ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उर्दू के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आप में से जो लोग भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दरजेल में से कौन सी नज्म नजीर अकबर आबादी की नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नज्म है जो कि नजीर अकबर आबादी की नहीं है। पहला ऑप्शन है दरबार दिल्ली, दूसरे में है मुफलिसी, तीसरे में है आदमी नामा और चौथे ऑप्शन में है बंजारा नामा। उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी दरबार दिल्ली। दरबार दिल्ली ये नजीर अकबर आबादी की नज्म नहीं है, तो फिर ये किसकी नज्म है आप सब मुझे बतलाइएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, दरबार दिल्ली जो है ये अकबर इलाहाबादी की नज्म है। किसकी नज्म है? अकबर इलाहाबादी। मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, ये तीनों नज़में नज़ीर अकबर आबादी की हैं और ये तीनों ही नज़में किस हैत में है नोट कर लीजिएगा, मुहम्मद की हैत में है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी किस नज़्म में दुनिया की बेसबाती व नापायदारी को निहायत सादगी, सलासत व रवानी के साथ पेश किया है? पहला ऑप्शन है आदमी नामा, दूसरा है मुफलिसी, तीसरे में कलजुग और चौथे ऑप्शन में है बंजारा नामा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बंजारा नामा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दरजेल में कौन सी नज्म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? कौन सी नज्म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? शब कद्र, सुबह उम्मीद, जंगल की शहजादी, विदाए इंसाफ। तो जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सब लोग बखूबी जवाब दे चुके होंगे, तो सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जंगल की शहजादी ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज्म नहीं है। तो फिर ये किसकी नज्म है आप सब नोट कर लीजिएगा, जोश मलिहाबादी की नज्म है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दरजेल में से किस मजमूए का ताल्लुक मोहम्मद हुसैन आज़ाद से नहीं है? दरजेल में किस मजमूए का ताल्लुक मोहम्मद हुसैन आज़ाद से नहीं है? नज्म दिल अफरोज, जलवे सुबह, नज्म आज़ाद, हम कदे आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जलवे सुबह जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का शेरी मजमुआ नहीं है। तो फिर आप जवाब दीजिए कि जलवे सुबह किसका शेरी मजमुआ है। चलिए नोट कर लीजिएगा, ये मजमुआ है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का। किसका मजमुआ हमने बताया? पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दरजेल में कौन सी नज्म अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है? दरजेल में कौन सी नज्म अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है? निशाते उम्मीद, बरखा रुत, चकले, मुनाजाते बेवा। इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा केयरफुली रीड कीजिए। अगर आपने गलती से समझ लिया कि यहाँ पे पूछा गया है कि अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म कौन सी है, तो पहले ही ऑप्शन को आप देखते ही आंसर कर देंगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी चकले। चकले हाली की नज्म नहीं है, ये नज्म है
साहिर लुधियानवी की नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, खुदा की सनात और आसार सल्फ किसकी नज़में हैं? पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरे में जोश मलिह आबादी, तीसरे में है ब्रिज नारायण चकबस और चौथे ऑप्शन में है इस्माइल मेरठी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इस्माइल मेरठी। नज्म आसार सल्फ कितने बंदों पर मुश्तमिल है? आसार सल्फ कितने बंद हैं इसमें? 15 बंद हैं, 50 हैं, 70 हैं, 60 हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 70 बंदों पर मुश्तमिल ये नज्म है। इस नज्म के ताल्लुक से याद रखेंगे ये नज्म किला अकबर आबाद, किला अकबर आबाद से मुताल्लिक है। ये नज्म किस हयत में है? तो याद रखेंगे मुसम्मन की हयत में है। किस हयत में है? मुसम्मन की हयत में है। झेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी आपका करेक्ट है। दूसरे जुमरे में चकबस्त की नज़में हैं, आप नोट कर लीजिए। तीसरे जुमरे में मौलाना हाली की नज़में हैं। अब पहले जुमरे को देखिए तो मुफलिसी और आदमी नामा ये दोनों नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं। मुनाजाते बेवा हाली की नज़म है। चौथे जुमरे में आ जाइए, शुआए उम्मीद इकबाल की नज़म है। बंजारा नामा नज़ीर की नज़म है। फर्जी लतीफ़ा बरक़े कलीसा दरबार दिल्ली ये सब नज़में किसकी हैं? अकबर इलाहाबादी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दर्जेल में अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज़्म नहीं है? कौन सी नज़्म नहीं है? फर्जी लतीफ़ा, बरक़े कलीसा, दरबार दिल्ली। तो सीधे सीधे हमारा जवाब हो जाएगा सुबह आज़ादी। तो फिर सुबह आज़ादी किसकी नज़्म है, ये जवाब देना है। तो नोट कर लीजिएगा, सुबह आज़ादी नज़्म है फैज़ अहमद फैज़ की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस शायर ने अपनी शायरी में ज़राफ़त के लिए बुद्धू, जुम्मन, शेख जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? नज़ीर अकबर आबादी, क्या ये दुरुस्त जवाब हो जाएगा? या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद होंगे, या फिर अकबर इलाहाबादी होंगे, या फिर सुरूर जहां आबादी होंगे? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। दर्जेल में सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सभी नज़में और शेरी मजमूए आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिए, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। तो फिर खुदा की सनात इस्माइल मेरठी की नज़्म है। मदरसा अलीगढ़ अकबर इलाहाबादी। शब कदर मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मुफलिसी नज़ीर अकबर आबादी। मुनाजाते बेवा बरखारत हाली दरबार दिल्ली अकबर इलाहाबादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दर्जेल में कौन सा शेरी मजमुआ ब्रिज नारायण चकबस का नहीं है? ब्रिज नारायण चकबस का नहीं है। अमन का सितारा, सुबह वतन, जलवे सुबह, अगले लोग। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी अमन का सितारा। अमन का सितारा फिर किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा अली सरदार जाफरी, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दर्जेल में कौन सी नज्म अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ बाले जिब्रील में शामिल नहीं है? यानी कौन सी नज्म है जो बाले जिब्रील से माखूज नहीं है? लाले सहराई, शुआए उम्मीद, साकीनामा, दौको शौक। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शुआए उम्मीद। शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल के ही शेरी मजमुआ ज़रबे कलीम में शामिल है, नोट कर लीजिए।
क्लियर होगी बात सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू की ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। चलिए जवाब नोट कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और मगाने हिजाज। बांगे दरा 1924 नोट कर लीजिएगा, बाले जिब्रील 1935 नोट कर लीजिएगा, ज़रबे कलीम 1936 नोट कीजिएगा और मगाने हिजाज 1938 नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दरजेल में से कौन सी नज्म जोश मलिहाबादी की नहीं है? लेनिन खुदा के हुजूर में, किसान, जंगल की शहजादी, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी लेनिन खुदा के हुजूर में। ये जोश की नज्म नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल की नज्म है। अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? दरजेल में कौन सा बयान दुरुस्त है? नज्म किसान मजमुआ रूह अदब से माखूज है, नज्म जंगल की शहजादी मजमुआ शोला व शबनम में शामिल है, नज्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब मजमुआ शोला व शबनम से माखूज है, शायर की रातें जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फिर किसान जो है किस मजमुए में शामिल है? तो नोट कर लीजिएगा, किसान शामिल है शोला व शबनम में। जंगल की शहजादी ये किस में शामिल है? तो ये नोट कर लीजिएगा, नक्शो निगार एक शेरी मजमुआ है उसमें शामिल है। जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ शायर की रातें नहीं है बल्कि पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब। आप नोट कर लीजिए, पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? रूह अदब। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन को बगौर रीड कर लीजिए, फिर बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले और तीसरे जुमरे में जो शेरी मजमुए हैं ये सभी शेरी मजमुए हैं और ये सभी किसके हैं? जोश मलिहाबादी के हैं। नोट कर लीजिएगा, किसके हैं भाई? जोश मलिहाबादी के। क्लियर हो गई इतनी बात। दूसरे जुमरे में देखिए, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और मगाने हिजाज, ये सभी अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुए हैं। सुर्ख सवेरा, गुले तर, बिसाते रक्स, ये सभी जो है मखदूम मुहियुद्दीन के शेरी मजमुए हैं। चौथे जुमरे पे आ जाइए, जुनून हिकमत, नुजूम जवाहिर, ये दोनों ही जोश मलिहाबादी के रुबाइयात के मजमुए हैं। बाकी उसकी बात देखेंगे, परवाज, खून की लकीर, अमन का सितारा, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब, ये सभी अली सरदार जाफरी के शेरी मजमुए हैं। बहुत अहम क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दरजेल में से कौन सी नज्म मीरा जी की नहीं है? पहला ऑप्शन है कलर की नगमे मोहब्बत, जात्री, समंदर का बुलावा, हवेली। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी हवेली। हवेली किसकी नज्म है? तो आपका जवाब हो जाएगा मखदूम मुहियुद्दीन। दरजेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को बगौर रीड कर लीजिए। चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी पहला जुमरा आपका सही है और चौथा भी सही है। पहले और चौथे जुमरे में जो शेरी मजमुए हैं, पहली चीज क्लियर कर लीजिए, शेरी मजमुए हैं किसके हैं? मीरा जी के। नोट कर लीजिए। दूसरे जुमरे में आते हैं तो मीज़ान, ये फैज़ अहमद फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। नक्शे फरियादी फैज़ का पहला शेरी मजमुआ है। नक्शो निगार ये जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। इल्हामो अफकार जोश मलिहाबादी का है। यादों की बारात जोश की खुद नविश्त है।
اس نظم میں یہ میرا جی کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، ان کی تنقیدی کتاب ہے۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا، درجل میں کون سی نظم فیض احمد فیض کی نہیں ہے؟ فیض کی نہیں ہے، تنہائی، انقلاب، صبح آزادی، مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ۔ تو کوشچن کا جواب ہے دوسرا آپشن انقلاب۔ انقلاب کس کی نظم ہے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا مخدوم محی الدین۔ درجل میں کون سا شعری مجموعہ فیض احمد فیض کا نہیں ہے؟ دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ اور چوتھے میں ہے تلخیاں۔ تو کوشچن کا جواب ہو جائے گا فورتھ آپشن یعنی تلخیاں۔ نوٹ کر لیجیے گا تلخیاں جو ہے کس کا ہے، تو نوٹ کر لیجیے گا ساحر لدھیانوی کا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا کوشچن دیکھیے، درجل میں کون سی نظم اختر الایمان کی نہیں ہے؟ درجل میں کون سی نظم اختر الایمان کی نہیں ہے؟ ایک لڑکا، پگڈنڈی، جاتری، باز آمد۔ تو کوشچن کا جواب ہے ہمارا تھرڈ آپشن یعنی جاتری۔ تو پھر جاتری کس کی نظم ہے؟ تو نوٹ کر لیجیے گا میرا جی کی۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، درجل میں کون سی نظم مخدوم محی الدین کی نہیں ہے؟ حویلی، انقلاب، حب وطن، چاند تاروں کا بن۔ تو کوشچن کا جواب ہے ہمارا تھرڈ آپشن یعنی حب وطن۔ حب وطن کس کی نظم ہے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا پنڈت برش نارائن چکبس۔ درجل میں کون سی نظم نون میم راشد کی ہے؟ دیکھیے یہاں پہ پوچھا گیا نون میم راشد کی ہے۔ ایک لڑکا، تنہائی، خدا کی صنعت، حسن کوزہ گر۔ تو کوشچن کا جواب ہے ہمارا فورتھ آپشن، نوٹ کر لیجیے گا، کریکٹ کر لیجیے گا۔ ایک لڑکا اختر الایمان کی نظم ہے، تنہائی فیض کی نظم ہے، خدا کی صنعت اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ سرخ سویرا آپ کو دیا گیا ہے، بساط رقص ہے، گل تر ہے۔ زمانی اعتبار سے آپ کو مرتب کرنا ہے، چار آپشن ہیں، چاروں میں ایک ایک ترتیب دی گئی، بتائیے کون سی ترتیب درست ہے؟ کوشچن کا جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن جو ہے کریکٹ ہو جائے گا، یعنی سب سے پہلے ہے سرخ سویرا۔ تو سرخ سویرا 1944۔ اس کے بعد میں آپ کو بتایا گیا آپشن کے اکارڈنگ گل تر، تو گل تر ہو جائے گا 1961، نوٹ کر لیجیے۔ بساط رقص ہو جائے گا آپ کا 1966۔ تو اس لحاظ سے دوسرے آپشن میں جو ترتیب دی گئی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ یہ تینوں شعری مجموعے مخدوم محی الدین کے ہیں، نوٹ کیجیے۔ اگلا کوشچن دیکھیے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ گمان کا ممکن، ماورا، لا برابر انسان، ایران میں اجنبی۔ کوشچن کا جواب ہے ہمارا فورتھ آپشن، نوٹ کر لیجیے گا، فورتھ آپشن جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ تو دوسرے نمبر پہ کون سا ہے؟ ماورا۔ تو سب سے پہلے ماورا کے بارے میں نوٹ کیجیے گا، ماورا 1941۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ایران میں اجنبی 1955، نوٹ کر لیجیے گا 1955۔ نمبر 3 پہ نوٹ کیجیے گا لا برابر انسان 1969، اسے بھی نوٹ کیجیے گا۔ اس کے بعد میں گمان کا ممکن 1977، نوٹ کر لیجیے گا۔ یاد رکھیے گا یہ سبھی جو شعری مجموعے ہیں کس شاعر کے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہے نون میم راشد، نظر محمد راشد۔ نون میم راشد کی نظم حسن کوزاگر ان کے کس مجموعے کلام سے ماخوذ ہے؟ گمان کا ممکن، ایران میں اجنبی، لا برابر انسان، ماورا۔ تو کوشچن کا جواب ہے ہمارا تھرڈ آپشن، نوٹ کر لیجیے گا۔ ساحر لدھیانوی کی نظمیں چکلے، تاج محل اور گریز ان کے کس مجموعے کلام سے ماخوذ ہیں؟ پہلا آپشن ہے تلخیاں، دوسرا یادوں کی پرچھائیاں، تیسرا آؤ کے خواب بنے اور چوتھے آپشن میں گاتا جائے بنظارہ۔ تو کوشچن کا جواب کیا ہو جائے گا؟ آپ سب نوٹ کر لیجیے گا، پہلا آپشن یعنی تلخیاں، نوٹ کیجیے گا۔ شفیق فاطمہ شعرا کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ آپ سب کو جواب دینا ہے۔ تو چلیے کوشچن کا جواب آپ سب نوٹ کر لیجیے گا، آنسر ہمارا ہو جائے گا فورتھ آپشن یعنی گلے صفورہ۔ کئی بار کنفیوژن ہو جاتا آفاق نما اور گلے صفورہ میں، تو یاد رکھیں گے
पहला गल्ले सफूरा है, गरचे इशात आफाकी नवा की पहले हुई है और गल्ले सफूरा की इशात बाद में है। इस लिहाज से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अली सरदार जाफरी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? नई दुनिया को सलाम, खून की लकीर, परवाज, लहू पुकारता है। क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी परवाज 1944। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दरजेल में कौन सा मजाज का शेरी मजमुआ नहीं है? आहंग, जामे सुरूर, शबे ताब, साजे नौ। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन जामे सुरूर। ये किसका है? सुरूर जहांबादी का शेरी मजमुआ है। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। जोश, नक्श फरियादी, फैज, मावरा, नूनिम राशिद, रूह अदब, अख्तरुल ईमान, गर्दाब। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? गर्दाब। तो फिर जोश का पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब, याद रखेंगे। फैज़ का पहला शेरी मजमुआ है नक्श फरियादी। नून राशिद का पहला शेरी मजमुआ है मावरा। मैच कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नया आहंग किसका शेरी मजमुआ है? नया आहंग किसका शेरी मजमुआ है? पहला ऑप्शन है मजाज, दूसरा है अख्तरुल ईमान, तीसरे मखदूम मुहिद्दीन, चौथे में है साहिल लुधियानवी। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो फिर ये बताइए आहंग किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा असरारुल हक मजाज। इकबाल की कौन सी नज्म उनके फलसफे हयात, मुताले तारीख और तज्ज़िये सियासत की तर्जुमान है? ज़ौक़ शौक़, शुआए उम्मीद, लेन खुदा के हुजूर में, लाले सहराई। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लेन खुदा के हुजूर में। फैज़ की कुल्लियात किस नाम से शाये हुई? नक्श फरियादी, नुस्खा हायफा, सुलेबी मेरे दरीचे में, या फिर मीज़ान। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नुस्खा हाय वफा। नोट कर लीजिएगा, नुस्खा हाय वफा। नक्श फरियादी ये फैज़ का पहला शेरी मजमुआ है। सुलेबी मेरे दरीचे में ये फैज़ के खुतूत का मजमुआ है। मीज़ान याद रखेंगे आपके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ एक नसरी तसनीफ़ है। क्लियर हो गया सभी को? तो आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके नज़्म और शेरी मजमू से मुताल्लिक 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस क्लास को, इस सेशन को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। यकीन मानिए इस तरह की क्लासेस को मैनेज करने के लिए, क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए आप सब के लिए बहुत मेहनत होती है। तो बस आप सब इतना कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और इस क्लास को, इस मैसेज को खूब स्प्रेड कीजिए। आप लोगों के ज़रिए से इस क्लास की रीच बढ़ सकती है, यानी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें इस चैनल के बारे में मालूमात नहीं, उन तक आप ही जरिया बन सकते हैं ताकि क्लास से वो सब भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।